हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की PDF बुक चाहिए तो इसके रिलेटेड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इन 5 डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है फॉल्टी प्रोडक्शन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कंपनी को प्लानिंग और डिमांड फोरकास्टिंग करने की ज़रूरत होती है। ये प्लानिंग और फोरकास्टिंग हर टाइम या हर समय एक्यूरेट नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे कि गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, इकोनॉमी एक्सेट्रा ये सारे इन फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कंपनी ने अनुमान लगाया या फोरकास्टिंग की कि आने वाले टाइम में उसके 1 लाख प्रोडक्ट सेल होंगे, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी में चेंज आ गया या फिर इकोनॉमी में कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई तो उसमें ये सारी जो प्रोडक्शन होती है वो गलत हो जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से हो सकता है कि कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े कि 1 लाख की जगह सिर्फ 80,000 या 50,000 यूनिट ही सेल हों। कोविड जैसी सिचुएशन में जहाँ पर इकोनॉमी में पूरा लॉकडाउन हो गया था, कईयों के बिजनेस बंद हो गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में जो फोरकास्टिंग थी वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गई। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो प्रोडक्शन की जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार सही हो, कई बार ये गलत भी हो सकती है। सेकंड है कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कंपनी के पास सेवरल प्रोडक्ट्स हैं तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड वेब क्रिएट कर देता है एक्टिविटीज़ का और चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल है, डिमांड फोरकास्टिंग, मटेरियल हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और वहीं पार्टिसिपेंट्स में क्या शामिल है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अगर कंपनी के पास सेवरल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड वेब क्रिएट कर देता है। जैसे मकड़ी का जाला होता है तो वो क्या होता है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, उलझा हुआ होता है वो अपने आप में। इसी तरह ये एक कॉम्प्लिकेटेड वेब क्रिएट कर देता है जिसमें चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी इम्पॉसिबल नहीं है। जो कंपनी बड़े लेवल पे काम करती हैं, एक्चुअल जैसी कंपनीज़ हो गई, तो उनके पास बहुत वैराइटीज़ हो, बहुत वर्टिकल्स हैं प्रोडक्ट के, तो उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी बड़े लेवल पे काम करती हैं। उनके पास टीम मैनेजमेंट ही ऐसा है कि वो चीज़ों को ईजिली हैंडल कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं कम्प्लेक्सिटी आती है, डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता कि कंपनी उसे हैंडल ना कर सकें। तो सेकंड डिसएडवांटेज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। थर्ड है इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ एरर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एरर के काफ़ी चांसेस पाए जाते हैं क्योंकि इसमें सेवरल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया सारी एक्टिविटीज़ को, तो इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। कोई भी एक मिस्टेक अगर एक पार्टिसिपेंट के द्वारा की जाती है, पार्टिसिपेंट जो कि हमारे सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर हैं, उनके द्वारा की जाती है, तो ये सारी प्रोसेस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट की रॉन्ग पैकेजिंग से सेल्स रिड्यूस होगी। अब आपने कई बार देखा होगा कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनकी पैकेजिंग इतनी खतरनाक होती है कि वो देखने में ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब कोई ऐसे प्रोडक्ट जो देखने में ही डल लगेंगे, उनकी सेल कम होगी। और वहीं दूसरी साइड ट्रांसपोर्टेशन की रॉन्ग सिलेक्शन से प्रोडक्ट की डिफेक्ट और डैमेज। तो इसलिए ये जो सेवरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें कोई ना कोई एरर के चांस ज़रूर पाए जाते हैं। फोर्थ है डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड कंसल्टेंट्स। समटाइम्स कंपनीज आउटसाइड कंसल्टेंट और प्रोफेशनल से एक्सपर्ट सर्विसेज लेती हैं, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग, पैकिंग कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। अगर वो टाइम पर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो ये डिलीवरी टाइम को अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी
पार्टिसिपेंट्स या कोई भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं वो क्रूशियल टाइम पर बैक ट्रैक कर जाता है, मतलब छोड़ देता है उस काम को, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बड़े लॉसेस क्रिएट करता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होता है कि कंपनी हर टाइम ऐसा नहीं है कि अपने लेवल पर एक्सपर्टीज़ होगी, कभी ना कभी उसे आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, आउटसाइड कंसल्टेंट या प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है। उस केस में अगर वो सही से अपनी सर्विस नहीं दे रहे हैं या जब सर्विस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब वो अपनी सर्विस देना बंद कर जाते हैं, उस केस में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। फिफ्थ है रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना ईजी टास्क नहीं है। इसके लिए टाइम, मनी और रिसोर्सेज की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो कंपनीज जो बिजनेस में न्यू है और स्मॉल स्केल पर काम कर रही हैं, समटाइम्स ये उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर हो जाता है कि वो इस तरह से टाइम, मनी और रिसोर्सेज की इम्प्लीमेंटेशन या इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की 5 डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला था फॉल्टी प्रेडिक्शन, कि हम प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी डिमांड इतनी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रेडिक्शन उतनी ही हो, कभी कम या कभी ज़्यादा भी हो सकती है। सेकंड, कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफ़ी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और ऐसी कंपनी जिसके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है इन सारी एक्टिविटीज़ को सही से परफॉर्म कर पाना। थर्ड है इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ एरर। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एरर के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट और पार्टिसिपेंट्स सभी को काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ काम करना पड़ता है। फोर्थ है डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड कंसल्टेंट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लेवल पे एक्सपर्ट हो, इसलिए कई बार वो आउटसाइड प्रोफेशनल या कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं और कई बार वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं या टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, या जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो सर्विस देना बंद कर देते हैं। फिफ्थ है रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में टाइम, मनी की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ये हर नए बिजनेस के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें।